हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट है 14 नवंबर 2025। आज हम बात करने जा रहे हैं आज के आउटकमिंग परफॉर्मेंस जो सेक्टर होंगे उनके बारे में और निफ्टी के बारे में। निफ्टी क्या करने वाला है, तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट। हम पहले निफ्टी शेयर करते हैं। जैसा कि कल हमने बात की थी कि अगर एक बार थोड़ा फॉलिंग ट्रेंड होगा तो जो गैप था वो फिल करना चाहिए, बट क्या करा उसने, तो कल का जो हाई था उसी को निकाल के और ऊपर साइड में निकला है। ये जो कल का हाई है इसको निकाल के ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो ये कंप्लीट ए वेव है। यहाँ बी के अंदर ए बी सी ये फ्लैट वेव बन रहा है इस एरिया पे। अब आज देखो, सबसे बड़ा हमारे लिए आउटकम जो है वो क्या है। आज जो बिहार के इलेक्शन है वो मेन है, उन उस पे हमें फोकस करना। अगर देखो इवन जैसा एग्जिट पोल बता रहे थे, हमने जैसा सोचा था, मंडे से हम बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलेगी और एनडीए को 150-40 के आसपास, जो 243 का सीट का वहां पे विधानसभा का है, तो उसमें से जो 140-50 के आसपास मिलती है ना, जो कि सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे, तो मार्केट बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, गलती से आरजेडी जो पार्टी है लालू प्रसाद यादव की, वो अगर तेजस्वी यादव की वो अगर बहुमत में आ जाती है, तो मार्केट एक बार तो गिरेगा और इतना खतरनाक गिरेगा। जैसा लास्ट टाइम मैं आपको शेयर करता हूँ, देखो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट गिरते हैं इलेक्शन के टाइम पे। देखो 2023 में लोकसभा चुनाव थे, वहां सब लोग बता रहे थे कि एनडीए गठबंधन 400 के पार जा रहा है। जब मोदी जी ने बोला था कि अब की बार 400 पार, वहां अगले दिन एग्जिट पोल के बाद यहाँ मार्केट ओपन होता है इस जगह से 3-4% अपर हुआ। बट जैसे ही मार्केट ओपन हो गया और रिजल्ट थोड़े साइड एनडीए की तरफ, जो इंडिया अलायंस की तरफ जाना चालू होता है, राहुल गांधी के जो सारे साथी हैं, और एनडीए बहुमत में नहीं आता, तो देखो कितना बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ से इस जगह ओपन हुआ 23,182, सीधा कहाँ पहुंच गया 21,000। 8 से 9% ओनली निफ्टी निफ्टी डाउन था, अपर सर्किट लगा था निफ्टी पे, बहुत गंदा वाला। और सारे शेयर है ना जितने भी थे, 10%, 20%, छोटे छोटे शेयर थे, एक एक दिन में 30-30% की गिरावट थी। तो ऐसे बहुत ही ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसे हम कभी क्लेरिफाई नहीं कर सकते क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को नहीं पता ये क्या होगा। उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। एग्जैक्ट स्टॉप लॉस एग्जैक्ट, देखो ये पूरा ए वेव है, ये बी के अंदर क्या है, यहाँ कंट्रोल ए, ये बी फ्लैट वेव में ऊपर चढ़ गया है, और ये सी वेव में है। अगर यहाँ सी वेव खुलता है, मार्केट अच्छा रिजल्ट आते हैं इवेंट के अकॉर्डिंग जो हम सोच रहे हैं, कंसल्टेशन होगा ऊपर, ई वेव में सी वेव में वापस ऊपर जाएगा। देखो यहाँ मैं आपको दो, नहीं तो एक बार ये पूरा फुल करेक्टिव हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, लास्ट लो है उस पर फोकस करना है। लास्ट लो कौन सा, ये वाला, ये जो लो ये वाले 25,800, 800 से ये वाला 700, 880, 800, ये जोन हमारे सपोर्टिंग जोन, अगर इनको ब्रेक करता है और फास्टर गिरता है, फिर आप एक बार मार्केट से दूर हो जाओ। ये इवेंट ऐसे है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते है ना, किसी को कोई पता नहीं होता। अगर ये यहाँ से कंसोलिडेशन जैसे नॉर्मल हम सोच रहे हैं वैसे आते हैं, जो सबने एनालिसिस करा, तो फिर यहाँ से एक बार ट्रेंडिंग में मिलेगा, अपर साइड में बहुत अच्छा मिलेगा। हो सकता है निफ्टी में 400-500 पॉइंट की तेजी भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 2% के आसपास आ जाए, तो ये सारी चीज निफ्टी में ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं सेक्टर, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से। मैं आज आपको एक काफी अच्छा सेक्टर बता रहा हूँ जो काफी टाइम से डाउन ट्रेड में है, निफ्टी फार्मा। ये देखिए, इसमें करेक्शन चल रही है निफ्टी फार्मा में, यहाँ से किस एरिया से, 10 अक्टूबर 2024 से, और कंटिन्यू यहाँ तक अभी तक करेक्टिव फेज में ही है। 7 नवंबर 2025 हो गया, पूरा साल भर हो गया। साल भर से इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, साल भर से इसी एरिया में करेक्टिव में है। और यहाँ से जब इसका ट्रेंडिंग स्टार्ट होता है, ये बहुत बड़े बुल रन में, देखो मेटल सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया ना, अब आईटी है उसने बॉटम में बनाने चांस कर दिए। तो हमें सबसे पहले यही सीखना है कि पहले सेक्टर कैसे डिसाइड करें कि कौन से सेक्टर चलने वाला है। देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, हमेशा हाई राइज हाई लो, ये पूरा सेक्टर की ट्रेंड लाइन है निफ्टी फार्मा। ये डायमेट्रिक फेज है ना पूरा। यहाँ से देखो ये ए वेव है, बी, ये सी हो गया हमारा, ये डी हो गया, ई वेव एफ एंड जी, यहाँ जी कंप्लीट हुआ है इसमें डायमेट्रिक में, और ये बी इस जगह पे करेक्टिव फेज में, ये पूरा डब्लू यहाँ एक्स हो गया, ये वाई वेव में, और अब इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है ये देखिए। अब इस बड़े सिनारियो में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम, वो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड था, ये वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड है यहाँ से।
इसमें कौन सा वेव कंप्लीट हुई है? अभी सी कंप्लीट हुई है और डी के अंदर जा रहा है मार्केट पर साइड, ये वाला डायमेट्रिक वेव, डायमंड शेप डायमेट्रिक बनाएगा ये ना। यहाँ पे ये पूरा क्या था, ए वेव, ये बी, यहाँ सी कंप्लीट हुआ है, ये डी कंप्लीट होने जा रहा है। अब अपर ट्रेंड में कौन सा होगा, ई वेव आएगा। डायमेट्रिक में 7 वेव्स होती है, ए से लेके जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी, और सारे ही करेक्टिव फेज होते हैं जो भी वेव होंगे। तो यहाँ पे डी हो रहा है, अब पॉसिबली ई वेव है। ई कितना होता है, इनके जो गाइडलाइन है ना, रूल कुछ भी नहीं है, गाइडलाइन होती है डायमेट्रिक में। तो ये जितना सी वेव है उतना ही ई वेव होता है। हम इसे मार्क करेंगे एक्सटेंशन से, ट्रेड बेस फिजिक्स नहीं, यहाँ से इसका हाई पकड़ेंगे और ये इसका बॉटम पकड़ेंगे। तो अगली जो इसके पॉसिबल, जो इसके बराबर आएगा लेवल्स, वही 31,700 के आसपास है। अभी कितने पे, 22,600 पे। मतलब यहाँ से सीधा सीधा 8 से 9,000 का चांसेस है कि ऊपर निकाल दे। ये पूरा फार्म सेक्टर रहेगा ना, तो सेक्टर इतना निकाल देगा ना, तो फिर इसके जो शेयर्स है ना, इसके जो पार्टिसिपेंट शेयर्स है, जैसे लुपिन हो गया, अरविंदो फार्म हो गया, सन फार्म हो गया, जिनमें करेक्शन अच्छी खासी है, जायडस लाइफ हो गया, ये मतलब ऐसे 1.5 से 2 गुना हो सकते हैं शेयर। क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने इसने निकाला था ना इसी एरिया से, सी वेव में, यहाँ से निकालना चालू किया था, 12,000 से इंडेक्स हो गया था 23,000। तो कितना हो गया, जस्ट डबल हो गया मानो पर। तो वहां से शेयर पता है कितना हो गए थे सारे, 3-3, 4-4 गुना। देखो अरविंदो फार्मा, यहाँ से इसमें सेम वही डायमेट्रिक बटन है, ये उसी एरिया से 425 का कितना हो गया, 1600 हो गया ना, 4 गुना। लुपिन देख लो। तो ऐसे हमें पहले बड़ा इंडाइसिस देखना है कि उसमें क्या हो रहा है, फिर उसके इंडाइसिस में जो कौन से सेक्टर हैं आउट परफॉर्म करने वाले, ये देखिए सेम एरिया से निकालना चालू है। 600 का सीधा 2400, 6 चौक 24, 4 गुना शेयर में। तो इंडेक्स 1 गुना हो तो शेयर 4 गुना। जब यहाँ से इंडेक्स अगर 50% देगा, आराम से 1 से डबल यहाँ से हो सकते हैं कोई से भी शेयर। ये देखिए अभी ये इम्पल्स के कौन सी वेव में, ये 1 वेव है, ये 2, 3 के अंदर 5, ये 4 और 5th वेव में अपर ट्रेंडिंग में। इस एरिया को ऊपर निकालना चाहिए बस, ये वाले वीकली टाइम फ्रेम 2140। ये इसका यहाँ कंफर्मेशन मिल जाएगा 2080 पे, और इसका बड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा 2140 से 50 के जी जैसे निकाल देगा, तो हमें ट्रेंडिंग में मिलना चालू हो जाएगा। चाहे से वो लुपिन हो, अरविंदो फार्मा हो, कोई से भी फार्मा सेक्टर हो। तो हमें फार्मा प्लस, कल आईटी की हमने बात की थी कि आईटी में बॉटम अप बन रहे हैं, काफी चांसेस है कि इतने सालों से करेक्शन में। देखो तो इनको हमें फोकस में रखना है। यहाँ से करेक्शन होता है 2021 से लेके इस एरिया में, इन सेक्टर साथ में इसके जो बेस्ट और जो शेयर्स हैं उनको फोकस में रखना है। उसमें चाहे एस्ट्रल हो गया, देखो मार्केट कितने भी कल वापस अपर साइड में गया, ओपन हुआ, डाउन हुआ, सारा कुछ हुआ ना। वोलेटिलिटी, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी रह गया आज मार्केट में। इवेंट ही ऐसा है ना, इस इवेंट को कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब हम जैसे कल के शेयर की बात करते हैं, एस्ट्रल की बात की हमने, ये यहाँ से देखो ये भी बॉटम अप के साइन है, इसमें करेक्शन है। कल पोस्ट कैंडल थी इसमें ना, एक दिन की, तो ये ऐसी कैंडल आना लाजमी आ सकती है। पोस्ट कैंडल है, मतलब 2-3 दिन से रुका, यहीं रुके, अभी भी वही है, कोई इशू नहीं है, अच्छा चलने वाला है। इंटरग्लोब एविएशन, कल क्रूड ऑयल की बात की थी, 2-2.5% अपर ट्रेंड में था। टाटा स्टील के रिजल्ट अच्छे थे, कल यहाँ क्लोज इसमें 178 मिला, कल यहाँ 183-84 का हाई मारा, मतलब 2.5 से 3% इंट्राडे में पर मूव था इसमें। टीसीएस एलटीआई माइंट्री, ये थोड़े करेक्ट पोस्ट कैंडल है, देखो इतनी बड़ी 5% की कैंडल है, वहीं रुक गया आज ये टीसीएस। ये भी पोस्ट कैंडल है, बढ़िया ब्रेकआउट पे 2-3 दिन कंसोलिडेशन होगा, फिर अपर साइड में ब्रेकआउट होगा। तो ये सारे जैसे बात, फिर हमने बात की थी गार्डन ऋषि पीआई बिल्डर्स, ये भी ऊपर 2-3% गया, कल वापस वही उसी को रिटेस्ट करना है, तो निकाल देंगे। आज इसका एक कंपनी बीडीएल, उसके रिजल्ट्स भी आए, वो भी अच्छे हैं। अशोक लीलैंड की कल हमने जैसे बात की थी, अशोक लीलैंड ये रहा, देखो पता कप एंड हैंडल पैटर्न है, ब्रेकआउट किया था परसों के दिन। कल मैं बोला था आपको रिटेस्ट कर रहा है, कोई नहीं, अच्छा निकाल देगा, बट ये रिटेस्ट कर देना, क्योंकि चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे, जैसे रिजल्ट कैसे भी खराब भी हो, कुछ भी हो, और वही हुआ कल 5 से 6% अपर ट्रेंडिंग मूव में था। मुथूट फाइनेंस, आज इसका रिजल्ट आया, काफी अच्छे। हमने ये जो ब्रेकआउट होता है इसी कैंडल यहाँ से बात की, 2 दिन अपर ट्रेंड है, आज कंसोलिडेशन हो सकता है निकाल दे, बड़ी चीज। कल बहुत अच्छे रिजल्ट है, 90% के आसपास ने प्रॉफिट अब इंक्रीज किया है लास्ट ईयर से अपना।
तो इनको ध्यान में रखना है इन ऐसे शेयरों को। आईसीआई जनरल इंश्योरेंस, इसकी हमने कल बात ही की थी, इससे निकालना चाहिए, भी निकाला नहीं है। आईसीआई बैंक, ये देखो, यहाँ हम इस एरिया पे बिल्कुल बॉटम में भी बात की थी, यहाँ करेक्शन खत्म होने के चांस है। कैंडल है, मारा बूजू कैंडल है, इस पूरे को इनगल्फ कर गया, इस पूरे को ना, इतनी बड़ी कैंडल है एक ही फुल साइज की। उसके बाद देखो कहाँ से, इस एरिया से 1343 से कम उसके 1388, मोटा मोटा 4 से 5% का प्रॉफिट आया इसमें। इसके साथ में मैंने पहले बात की थी इंडसइंड बैंक, यही इस कैंडल में बात की थी, 892 हो गया, 9 से 10% अपर ट्रेंड में, 3 से 4 दिन, ओनली 3 दिन में, देखो 4 दिन की कैंडल है, 1 2 3 4 दिन। अब इसने ये हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनाई है, तो लटकता हो, तो हो सकता है दिन में थोड़ा पोज आया इसमें। बाकी शेयर सारे अच्छे हैं। एक ये शेयर था मैक्स फाइनेंशियल है ना, इसके हम सोच रहे थे कि यहाँ ट्राइंगल बनेगा ए बी सी इस एरिया से, बट मैंने आपको फिर बोला था कि बात हमने इसी एरिया से करना चालू की थी कि यहाँ से या तो ट्राइंगल बने, पॉसिबिलिटी है यहाँ से घूम के वापस अंदर आए, नहीं घूमता अपर ट्रेंड में ब्रेक जाता है, तो ये पूरा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा और अपर साइड में करेगा, वही केस ने। तो हम अगर यहाँ से राइड कर रहे थे 1568 से 1725 हो चुका है, काफी अच्छा ट्रेंडिंग मूव है, यहाँ पे भी 10% से ज्यादा का रिटर्न है हमारे को। तो अब ब्रेकआउट करा है, कंसोलिडेशन में बाय करो बस। इस तरीके से चार्ट्स को हमको रीड करना सीखना चाहिए। कैसे हम चार्ट को रीड करें, देखो यहाँ से फास्ट ब्रेकआउट हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा ए वेव है, ए बी सी करके बी वेव हो गया, और अपर ट्रेंडिंग में निकाल रहा है। जैसे ही निकाले ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन बाय करो। इस तरीके का ट्रेंडिंग मूव होता है। ये हमारे सारे सेक्टोरल थीम है, कौन से शेयर क्या चलने वाले हैं, आज कौन कौन से सेक्टर फोकस करना है, डिफेंस फार्मा आईटी है ना, बट इवेंट को भी साथ में ध्यान रखना है। तो आपको इससे जो भी लर्निंग प्रोसेस मिल रहा हो, हेल्प हो रही हो, तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें।